हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस टॉपिक को हम 3 भागों में बाँटे हैं। पहला भाग है रक्षा प्रौद्योगिकी, दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी और तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकी रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर है जेनेटिक प्रौद्योगिकी। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक को जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौत्रिकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है डीएनए फिंगरप्रिंट का। पौत्रिकता सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, डीएनए प्रशिक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका सही उत्तर है डॉक्टर अलेक जेफ्रीज के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था? तो आपका सही उत्तर है प्रोफेसर गोपीनाथ ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रोग प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो आपका सही उत्तर है एरोबिडोप्सिस नामक पौधे से। अगला प्रश्न है, बायोचिप में क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे जिन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंट जैव तकनीक से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता के अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर है क्लोन। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिकी रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है डॉली। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है यूटीएक्स जीन। अगला प्रश्न है, 2,4-D किसका उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है खरपतवारनाशी का। 2,4-D एक रसायन है जो खरपतवारनाशी है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही उत्तर है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। अगला प्रश्न है, प्रखनली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है माता के शरीर के बाहर। अगला प्रश्न है, वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदान से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है 3 पेरेंट बेबी। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सुजननिकी का जनक कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को सुजननिकी का जनक कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है फ्रांसिस गाल्टन को। अगला प्रश्न है, जेम्स डी वास्टन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की रचना के द्विहेलिक्स रचना को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था।
अगला प्रश्न है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है। तो आपका सही उत्तर है एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति के अंगों का प्रत्यारोपण करना। नोट्स है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य इसे सहनस्क बनाना है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है 1986 में। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है पेंटोज। डीएनए में पेंटोज नामक शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है डीएनए अंगुली छाप। अगला नोट्स है, बीटी बैंगन मही को मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था।